जीते जी माँ की सुध नहीं ली। मरने के बाद घर पर हक जताने पहुंचा बेटा, बहन को पीटकर घर से निकाला। रोती बिलखती बहन पहुंची गौरी घाट थाने। जिस बूढ़ी बीमार लाचार माँ की जीते जी सुध नहीं ली, उसकी मौत के बाद अब घर पर हक जताने के लिए निकम्मा बेटा अपनी बहन से लड़ने घर पहुंच गया। ऐसा होता है कि लड़का ले धन दौलत माँ बाप की, वो ठीक है, मानते हैं कि लड़का ले तो उसका करो भी, तो सेवा करो ना माँ बाप की। मामला गौरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपुर इलाके का है, जहां शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे एक पीड़ित बहन पूजा यादव अपने भाई बलराम यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंची। पीड़ित बहन पूजा यादव ने जब पब्लिक से बात की तो उसने जो बताया उससे आप कलयुग के चरम की परिकल्पना कर सकते हैं। दरअसल पीड़िता ने बताया कि उसका भाई बलराम यादव बहुत पहले, जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी, तब वह अपनी मां को अकेला छोड़कर चला गया था और बाहर ही शादी कर अपना अलग से घर बसा लिया। उस समय उस कलयुगी बेटे का कहना था कि उसे अब उस माँ से या बहनों से कोई मतलब नहीं है। वक्त बीता और वक्त के साथ ही वृद्ध माँ की तबीयत खराब रहने लगी। अब उस वृद्ध माँ को सहारे की जरूरत थी, जो इस संसार में बेटों को माना गया है। और लोग कहते भी हैं कि घर का वारिस बेटा ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। लेकिन युग के साथ रिश्तों की नीयत भी बदल चुकी है और ऐसा ही उस लाचार माँ के साथ हुआ। उस माँ की 3 संतानें थीं, 2 बेटियां और 1 बेटा, जिसमें से बेटा तो उस वृद्ध माँ को पहले ही अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन बेटियों ने दूर रहकर भी अपनी माँ को नहीं छोड़ा। और फिर जब वृद्ध माँ को सहारे की जरूरत पड़ी तो वृद्धा की बेटी पूजा यादव उसका सहारा बनी, जो अपने पति के साथ उस माँ के साथ रहने लगी, उसका ख्याल रखने लगी। हालांकि बेटी की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसका पति कबाड़ी का काम करता है, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपनी जननी माँ का सहारा बनी, उसका ख्याल रखा, उसकी बीमारी का इलाज कराया। और फिर अंतिम क्षणों में जब उस वृद्ध माँ ने दुनिया को अलविदा कहा और उनकी मृत्यु हुई, तब भी सारे संस्कारों का खर्च कर्ज लेकर बेटी ने पुत्र बनकर उठाया। लेकिन लालच की हद देखिए कि जो निकम्मा बेटा माँ का जीते जी सहारा नहीं बना, वही बेटा माँ के दुनिया से जाते ही उसके घर और जायदाद के लालच में अब अपना हक जताने उसी घर वापस लौट आया, जहाँ से वह यह कहकर निकला था कि मुझे माँ से, बहनों से कोई मतलब नहीं है। और अब अपनी उसी बहन को घर से मार पीट कर निकाल रहा है, जिसने बेटी होते हुए बेटे का फर्ज निभाया। वहीं अब पीड़ित बहन पूजा यादव गौरीघाट थाने अपने उस भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची है, जो कभी ना तो भाई का फर्ज निभा सका और ना ही बेटे का फर्ज। चलिए सुनाते हैं पीड़ित बहन ने पब्लिक से बात करते हुए क्या कुछ बताया इस रिपोर्ट में। जीते जी मेरे को रखी रही घर पे, मेरा सामान अमान भी वहीं पे है। मैं लैन में किनारे अभी बनाई हूँ मकान, अभी 2-3 साल हुई है। मैं माई के पास रहती, माँ की तबीयत खराब भी होती थी, मैं पूरा इलाज मैं ही करवाती थी। और जब मेरा भाई कुंवारे से लड़की लेके भागा है, अभी वो 2 लड़के की बाप हो गया है। मेरे जीते जी बोल दिए मेरी माँ जिंदा रही, जब बोल दी रही कि कोई मेरे माँ बाप नहीं आई। मिट्टी के दिन भी नौटंकी बहुत किया था, कहते मेरे कोई माँ बाप नहीं है, ना कोई बहन, मेरी कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ मेरे ससुराल वाले हैं। अब अधिकार जमा रहा है घर का। मेरा पूरा कर्म क्रिया से, मिट्टी से, इलाज से लगा के पूरा खर्चा मैंने उठाई हूँ। अब वो मेरा सामान फेंक रहा है, खूब गंदी गंदी गाली दे रहा, मेरे को मार रहा, बाल पकड़ के मेरे बच्चों को ढकेल रहा है, तलवार चाकू चमका रहा कि तेरे को मार डालूंगा। मेरा आदमी कबाड़ी करता है। मैंने 5-70-80 हज़ार रुपये खर्चा करी हूँ, कर्जा ले के दूसरे से। मेरा आदमी कबाड़ी करता है, कर्जा पटाएगा कि हम लोग को पालेगा। और अभी जो अधिकार जमा रहा है घर पे कि जो मेरा घर है, मेरे माँ बाप। बलराम यादव ललपुरई में रहता है, अभी किराया से रहता था इतने साल से। अब माँ खत्म हो गई तो अब वो आ गया है। मतलब ऐसा होता है कि लड़का ले धन दौलत माँ बाप की, वो ठीक है, मानते हैं कि लड़का ले तो उसका करो भी, तो सेवा करो ना माँ बाप की। मर गए तो उसका कर्म की देखो लड़की करेगी। हम थाने आए हैं गौरीघाट, अभी हमारी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। हम बाहर बैठे 2 घंटे से। पूजा यादव ललपुरई में रहती है। हम चाह रहे हैं जो हमारे पैसा लगा है हमको वो वापस चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।